वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरे कृष्णा दोस्तों, पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान सूर्य नारायण की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए आज सुनते हैं सूर्य देव की कथा। अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर भगवान से पूछा, सूर्य का जन्म तो आपके जन्म से बहुत पहले हुआ था, इसलिए यह कैसे माना जाए कि आपने यह विद्या सूर्य को दी थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे दोनों के अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं उन सब को जानता हूँ, किंतु तुम नहीं जानते। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई अमृतवाणी गीता का प्रमुख सिद्धांत है कर्मयोग। कर्मयोग दो शब्दों से मिलकर बना है, कर्म और योग। कर्म अर्थात करना और योग का अर्थ है समता पूर्वक अर्थात निष्काम भाव से शास्त्रों द्वारा बताए गए कर्मों का आचरण करना ही कर्म योग कहलाता है। प्रश्न यह है कि क्या अर्जुन से पहले भगवान ने किसी और को कर्म योग का उपदेश किया था और क्यों किया था? इसका उत्तर देते हुए गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैंने इस अविनाशी कर्म योग के बारे में सृष्टि के आरंभ में विवस्वान सूर्य को बताया था। सूर्य ने इसे अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को इसका उपदेश किया। सूर्य के दूसरे पुत्र यमराज से नचिकेता ने कर्म योग की शिक्षा प्राप्त की थी। इस तरह यह कर्म योग परंपरा से कई पीढ़ियों तक चलता रहा। राजा जनक और संत महात्मा व ऋषि मुनियों ने इस कर्म योग का आचरण कर सिद्धि प्राप्त की। बहुत समय बीतने पर जब यह कर्म योग लुप्त सा हो गया, तब मैंने नर ऋषि के अवतार और अपने प्रिय भक्त सखा अर्जुन को इसका पुनः उपदेश किया है। अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर भगवान से पूछा, सूर्य का जन्म तो आपके जन्म से बहुत पहले हुआ था, इसलिए यह कैसे माना जाए कि आपने यह विद्या सूर्य को दी थी? इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे अनेक जन्म हुए हैं और तेरे भी अनेक जन्म हुए हैं। तुझ में और मुझ में यही अंतर है कि तू जीव है, नर है और मैं नारायण हूँ। इसलिए मैं अपने संपूर्ण जन्मों को जानता हूँ, तू अपने जन्मों को नहीं जानता। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। श्रीमद् भागवत में भी भगवान श्री कृष्ण यही बात कहते हैं, सृष्टि के पूर्व भी मैं ही था, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था, और सृष्टि के उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी यह दिखाई दे रहा है वह मैं ही हूँ। जो सत असत और उससे परे है वह सब मैं ही हूँ, तथा सृष्टि के बाद भी मैं ही हूँ, एवं इन सब का नाश हो जाने पर जो कुछ बाकी रहता है वह भी मैं ही हूँ। भगवान ने सर्वप्रथम कर्म योग का उपदेश सूर्य देव को क्यों किया? इसके पीछे कई कारण हैं। सृष्टि में जो सबसे पहले उत्पन्न होता है उसे ही सबसे पहले कर्तव्य का उपदेश किया जाता है, अर्थात कर्तव्य का ज्ञान कराया जाता है। सृष्टि काल में सर्वप्रथम सूर्य की उत्पत्ति हुई और फिर सूर्य से समस्त लोक उत्पन्न हुए। इसलिए सूर्य को सविता कहा जाता है, जिसका अर्थ है उत्पन्न करने वाला। भगवान ने सृष्टि के आदि में सबसे पहले सूर्य देव को कर्म योग का उपदेश किया। तब से सूर्य देव निरंतर कर्म योग का अक्षरशः पालन कर रहे हैं। निषिद्ध कर्मों और फल की ओर आसक्ति का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्मों को करना ही कर्म योग है। सूर्य देव निष्काम कर्म योग के आचार्य माने जाते हैं। वे कर्मशीलता व कर्मठता के अद्वितीय उदाहरण हैं।
भगवान ने सूर्य को कर्म योग का उपदेश इसलिए किया कि जैसे सूर्य के प्रकाश में प्राणियों के अधिकांश कर्म होते हैं, किंतु सूर्य का उन कर्मों से कोई संबंध नहीं होता। कर्मों में सूर्य का भोक्तापन और कर्तापन नहीं है। साथ ही सूर्य किसी भी अवस्था में अपने नियत कर्म का त्याग नहीं करते। नियत समय पर उदय होना और नियत समय पर अस्त होना, यही सूर्य के कर्म योग की विलक्षणता है। वे कर्म योगी की तरह निष्काम भाव से नित्य निरंतर भ्रमण करते हुए अपने प्रकाश व चैतन्य से विश्व का कल्याण करते हैं। इसलिए कर्म योग का वास्तविक अधिकारी सूर्य को जानकर ही भगवान ने सबसे पहले उन्हें कर्म योग का उपदेश दिया था। देवराज इंद्र भी सूर्य के कर्म कौशल की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, सूर्य श्रेष्ठ इसलिए है कि वे लोक मंगल के लिए निरंतर गतिशील रहते हुए जरा भी आलस्य नहीं करते हैं। अतः सूर्य देव की भांति हमें भी कर्तव्य पथ पर सदैव चलते रहना चाहिए। सूर्य समस्त जगत के नेत्र हैं। उनके उदय होते ही समस्त प्राणी जागृत होकर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। सूर्य से ही मनुष्य में कर्तव्य परायणता आती है। अतः सूर्य को जो उपदेश प्राप्त होगा वह समस्त प्राणियों को भी अपने आप प्राप्त हो जाएगा। जैसा राजा व श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं, वैसा ही आचरण प्रजा करने लगती है। राजाओं में पहला स्थान सूर्य का है। सूर्य से प्राप्त ज्ञान से भविष्य में होने वाले राजाओं ने भी कर्म योग का सुचारू रूप से पालन किया। वे बिना किसी आसक्ति के राज कार्य किया करते थे। राजा जनक इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। इसी कारण भगवान ने सबसे पहले कर्म योग का उपदेश सूर्य को ही दिया। सूर्य देव ने भगवान से कर्म योग की शिक्षा को इस तरह आत्मसात कर लिया कि तब से वे नित्य निरंतर नियमित रूप से गतिशील रहकर समस्त संसार को कर्म करने का पथ प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। यही कारण है कि जो लोग सूर्य उपासना करते हैं, उन्हें निष्काम कर्म योग करने की नित्य नई शक्ति, शारीरिक स्फूर्ति तथा राष्ट्र व समाज की सेवा करने की प्रेरणा प्राप्त होती रहती है। ये चालीसा। श्री गणपति पद कमल मह प्रेम सहित धरि ध्यान, सूरज चालीसा कहूँ द्रवोदया करियान। जयति सूर्य नारायण स्वामी, करहु कृपा प्रभु अंतर्यामी। अगन कांति धर गगन बिहारी, अनुपम ज्योति कला छवि न्यारी। युग सहस्त्र योजन तनु राजे, माथे कनक मुकुट मणि साजे। कुंडल कलित कपोलन सोहे, सोलखी तेज तेज पति मोहे। श्वेत वर्ण षट दस है नाधे, अरुण सारथी रजु कर साधे। नौलख योजन रथ चौड़ाई, 136 लक्ष लंबाई। रत्न जड़ित रथ पर प्रभु राजति, लखी गति सहस चंचला लाजति। 9 करोड़ 51 लाखा, परिकरमा रवि की श्रुति भाखा। अगणित दैत्य नित्य संहारहि, जग भक्तन कर कष्ट निवारहि। उदय होत निशि कह तम भाजे, तब सतयुग कर डंका बाजे। कह शिव संशय करे न कोई, सत्य वचन मम मृषा न होई। जगहित लागी प्रेम रस बानी, मुनि अस गोरि हृदय हर्षानी। धन्य धन्य सूरज अघनाशी, दीन दयानिधि मंगल राशि। महा अघिन कह तारण वाले, नारद शाप निवारण वाले। सत्राजित के मान रखैया, मणिते स्वर्ण मेह बरशैया। प्रात रूप धारे चतुरानन, राजे विष्णु रूप मध्यानन। शंभु रूप धरि साय काला, त्रिभुवन माहि करे प्रतिपाला।
वर्ष बीच पुनि बारह जामा, धरि भक्तन कर पूज ही कामा। छठ ऋतु दिन तिथि वर्ष महीना, पलक मुहूर्त तुम्हें आधीना। खग मृग जीव जंतु नर नारी, घन गर्जन नभ वर्षत बारी। वृक्ष लतादिक प्रभु तब जानत, फूलत भरत झरत पुनि जामत। चंद्रादिक नव ग्रह नभ तारे, ये सब तुम्हारी नाथ सहारे। धन्य सूर्य नारायण स्वामी, दिव्य दृष्टि दे अंतर्यामी। करहु वेगी अब पूर्ण आशा, होई हृदय मन ज्ञान प्रकाशा। जो यह चरित सूर्य को गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। नमत राम सुंदर प्रभु दासा, लग प्रयाग आश्रम दुर्वासा। रवि चालीसा प्रेम युत पाठ करे धरि ध्यान, सुख संपत्ति आयु बढ़े होई सदा कल्याण। आइए अब करते हैं भगवान सूर्य की आरती। जय कश्यप नंदन स्वामी जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय वंदन। ओम जय कश्यप नंदन। सप्त अश्वरथ राजित एक चक्रधारी, स्वामी एक चक्रधारी। दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन। सुर मुनि भूसुर वंदित विमल विभवशाली, स्वामी विमल विभवशाली। अग दल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन। सकल सुकर्म प्रसविता सविता शुभकारी, स्वामी सविता शुभकारी। विश्व विमोचन मोचन भवभंजन भारी। ओम जय कश्यप नंदन। कमल समूह विकासत नाशक त्रैतापा, स्वामी नाशक त्रैतापा। सेवत सहज हरत अति मन सिज संतापा। ओम जय कश्यप नंदन। नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ा हारी, स्वामी भूपीड़ा हारी। दृष्टि विमोचन संतन परहित व्रत धारी। ओम जय कश्यप नंदन। सूर्य देव करुणा कर अब करुणा कीजे, स्वामी अब करुणा कीजे। हर अज्ञान मोह कर तत्व ज्ञान दीजे। ओम जय कश्यप नंदन। ओम जय कश्यप नंदन। स्वामी जय अदिति नंदन। त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय वंदन। ओम जय कश्यप नंदन। ओम जय कश्यप नंदन। बोले सूर्य देव भगवान की जय।